तो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और सुबह सुबह हो रहा है यहाँ पे नाश्ता और सारे मेहमान लोग भी नाश्ता कर रहे हैं और हम लोग भी करते हैं। और भाई साहब हैं रौली गांव के और दादाजी हैं सौंठ के और ये बोला कि भाई मुझे भी दिखा दिया। और दोस्तों नाश्ता करने के बाद ना ताई जी की लगी थी ककड़ी, तो सबसे पहले इस ककड़ी को तोड़ देते हैं क्योंकि ये लाल हो चुकी है। ताई जी ने तो पता नहीं कब से इसको बचा के रखा था और पता नहीं किसके लिए बचा के रखा था। पील किलो छोड़ी मतलब पहले हरी में कितने खाए नहीं खाए बता दो पाना ताई जी ने ना अपने भाई के लिए बचा रखी थी, बोले देहरादून के लिए कि मैं खुद लेके जाऊंगा, है ना, तब तक दूसरी हो जाएगी। तो स्वागत और अभिनंदन है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल संजू नेगी ब्लॉग्स में। तो दोस्तों आज है भागवत सप्ताह का दूसरा दिन, तो चलिए सुनते हैं व्यास जी के मुखमंडल से भागवत ज्ञान, भागवत कथा। नसोपते ज्ञानमलं निरञ्जनम् उत पुनः स्वतभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्। आदमी कितना ही बड़ा ज्ञानी बन जाए लेकिन उस ज्ञान में भगवान का भाव ना हो, मनुष्य कितनी बड़ी भक्ति कर ले और उसमें भगवान का भाव ना हो तो वह सुख को प्रदान करने वाला नहीं है। इसलिए वेद व्यास जी महाराज अपने आश्रम में तड़प रहे हैं, अरे कोई तो होगा जो मेरे इस मन को स्थिर कर दे, मेरे मन को दुख कर दे। अब नारद जी तो चारों ओर घूमने वाले और भक्तों का हित करने वाले हैं। इतने में संगा प्रासाश्रम में वेद व्यास जी महाराज बैठे हुए हैं। उधर से ध्वनि सुनाई दी, श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 नारायण। तो श्रीमन नारायण
इसलिए भगवान के गुणों का गुणानुवाद करो, भगवान के लीलाओं का वर्णन करो। सृष्टि का प्रलय हुआ, सारे जीव जंतु भगवान में समा गए। जब भगवान में, क्योंकि हम लोगों का भी आश्रय क्या है, भगवान में समाना। जब इस सृष्टि का प्रलय होता है ना, तो सारे जीव जंतु किसमें समा जाते हैं, भगवान में। जो भागवत का 10वां लक्षण है ना, मुक्ति आश्रय। हम लोगों का आश्रय क्या है, भगवान में समा जाना। और सृष्टि का प्रलय होने के बाद में ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बन गया। जब ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बन गया तो ब्रह्मा जी ने मुझे यह वीणा प्रदान कर दी, जिसका नाम है देवदत्त वीणा। इस देवदत्त नाम की वीणा पर मैं हर समय भगवान का नाम लेता रहता हूँ। तो इसलिए वेद व्यास महाराज भगवान की दिव्यता है कि कहाँ पहले मैं दासी का पुत्र था और बाद में ब्रह्मा जी का पुत्र बन गया। पाराशर्य महाभागा भवता कचिदात्मना परितु सत्य शारीरा आत्मानस एव वा। ऐसे शास्त्र का निर्माण करो कि जिसमें भगवान का वर्णन हो, लीला का वर्णन हो। वेद व्यास जी महाराज को समझ में आ गया। ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यां आश्रमा पश्चिमे तटे सम्याप्रासते प्रोक्ता ऋषीणां सद्रवर्धनः। बद्रीनाथ के पास माणा गांव में सरस्वती नदी के पास वेद व्यास जी का स्थान है, जिसका नाम है सम्याप्रास। उस सम्याप्रास नाम के आश्रम में स्थान पर श्री वेद व्यास जी महाराज भागवत की रचना कर रहे हैं। लेकिन वेद व्यास जी महाराज यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं हे पायनो विरह कातर आजुआवा। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। जो जन्म लेते ही घर छोड़कर चले गया, ऐसा मेरा बेटा है, क्यों ना उसको भागवत सुनाऊं। सुखदेव साधारण नहीं है। जो श्री कृष्ण को राधा रानी का संदेश देते थे, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज हैं। सुखदेव की कथा कौशिकी संगीत में बड़ी दिव्य है। बताया कि एक बार नारद जी भ्रमण करते करते कैलाश में पहुंच गए। कैलाश में जाकर के माता पार्वती को कहा, माता जी प्रणाम। अरे भगवान शंकर कहाँ चले गए हैं? माता जी ने कहा कि इधर ही पास में गए, थोड़ी देर में आ जाएंगे। अरे माता पार्वती सुनो, मैं देखता हूँ कि भगवान शंकर के गले में जो मंडों की माला है, तुम्हें पता है वो किसकी माला है? आज तक तो भगवान शंकर ने नहीं बताया। अरे माता पार्वती, तुम्हारे पति के पास इतना दिव्य ज्ञान है ना कि जो एक बार उसको सुन लेता हुआ तो अजर अमर हो जाता है। तुम्हारे इतने जन्म हो गए कि जितने भगवान शंकर में मुंडों की माला है, गले में मुंडों की माला है। अच्छा, आने दो भगवान शंकर को।
आज पूछूंगी। भगवान इतना कह करके नारद जी कैलाश पर्वत से आ गए। जब भगवान शंकर घर में पधारे तो माता पार्वती पूछती भी नहीं है कि पति देव आ गए, बिल्कुल रुष्ट हो गई। भगवान शंकर ने ध्यान लगाया, अच्छा बाहर नंदी जी से पूछा, क्योंकि नंदीश्वर तो मंदिरों के बाहर ही रहते हैं ना, गेट पर दरवाजे पर। नंदीश्वर से पूछा कि यहाँ कोई आया था क्या? तो नंदीश्वर कहने लगे नारद जी आए थे। भगवान शंकर समझ गए, अच्छा नारद तुम गृहस्थियों के घर को तो फूंकते ही फूंकते हो, आज तो तुमने मेरे घर को भी फूंक दिया। इसलिए माता सती रुष्ट हो रखी हैं। तुमने दिव्य ज्ञान अपने अंदर छुपा रखा है। अरे माता पार्वती, मैं तो तुमको बताना चाहता था पर कभी ऐसा अवसर नहीं आया कि जो मैं वो दिव्य ज्ञान तुमको दे सकूं। सुनो, उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए ऐसे स्थान की आवश्यकता पड़ेगी जहाँ पर कोई ना हो, और बीच बीच में पुकारा देना पड़ेगा, हाँ हाँ बोलना पड़ेगा। सीधे कैलाश पर्वत से उठ करके अमरनाथ की ओर चल पड़े। अमरनाथ में जाकर के अमरनाथ के गुफा में बैठ करके भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं। कथा सुनी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, बाद में नींद आ गई। उससे पहले भगवान ने उस स्थान के सभी जीव पक्षी पक्षों को भगा दिया था कि इस ज्ञान को कोई नहीं सुन पाए। माता पार्वती बैठ गई और भगवान शंकर बैठ गए। भगवान शंकर कथा कहते जा रहे हैं। माता पार्वती हाँ 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 ओंकार भरने लग गई, और कथा सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ गई। भगवान शंकर कहते जा रहे हैं। बाद में उसी गुफा में एक सुख तोते का बच्चा, तोते का अंडा पड़ा हुआ था और उसका जन्म हो गया। वह कथा सुनने लग गया और कथा सुनते सुनते तो माता पार्वती को नींद आ गई। लेकिन भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं तो तोता हाँ हाँ कहने लग गया, आगे सुनाओ आगे सुनाओ। और भगवान शंकर ने पूरी कथा सुना दी। बाद में जब देखा कि माता पार्वती को तो नींद आ गई है, अरे मेरे इस दिव्य कथा अमर कथा को किसने सुना? अपना त्रिशूल छोड़ दिया और उस तोते के पक्षी के साव के ऊपर जब त्रिशूल जाने लग गया तो उसके भय के कारण तोता इधर उधर घूमने लग गया और घूमते घूमते बद्रीनाथ शंकराचार्य आश्रम में पहुंच गया। और उधर वेद व्यास जी की पत्नी जहाँ बनी बट्टिका, जिनका नाम है कहीं कहीं पिंगला भी आता है, उन बट्टिका जी जम्बाई ले रही थी। और जैसे ही जम्बाई ले रही तो सीधे उस तोते ने गर्भगृह में प्रवेश कर दिया। गर्भगृह में प्रवेश कर दिया। 12 वर्ष हो गए, बाहर ही नहीं आए। वेद व्यास जी ने कहा कि पुत्र महाराज की आरती जो कोई नर पावे, बोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरे हरे स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। ओम पार्वती परमेश्वर शंकर